जब ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि हमें आपके साथ चुनाव लड़ना है, तो इंडिया अलायंस को दिक्कत क्या है? क्यों मना कर रही है कि ओवैसी के साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पिछले कुछ समय से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन इंडिया अलायंस में टूट का माहौल बना हुआ है। टूट का माहौल सिर्फ इतना है कि जो असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में इंडिया अलायंस के साथ थे, अब वही बिहार विधानसभा चुनाव में उनके साथ आना चाहते हैं, उनके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के लिए आरजेडी और कांग्रेस ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की बात माने तो दरवाजे बंद करने के कुछ कारण सामने आ रहे हैं। एक है ओवैसी की छवि। पहले हम आपको पूरा मामला समझाते हैं कि हुआ क्या है। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीख अभी तक ऐलान नहीं की गई है, लेकिन इंडिया अलायंस में जिस तरीके से मजबूती नजर आ रही है, चाहे वह कांग्रेस, आरजेडी, पशुपति पारस की पार्टी हो, किस प्रकार से सीट शेयरिंग पर सब इजीली मान गया है, उसी बीच एक खबर सामने आई है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM कि जो अख्तरुल इमान है, जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, वो आरजेडी के दफ्तर पहुंचते हैं, लालू प्रसाद यादव को एक लेटर लिखते हैं, लेकिन उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। भगाने की वजह ये कि हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी 19 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़े थे। बिहार की 4 सीटों पर उन्होंने जीत भी हासिल की थी, जिसके बाद से सबको हैरानी हुई थी कि ओवैसी किस प्रकार हैदराबाद से बिहार में 4 सीटें जीत सकते हैं। तो इसी बीच अब 2025 चुनाव में वो सोच रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े, लेकिन महागठबंधन ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब अगर इंडिया अलायंस उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेगा तो नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा इंडिया अलायंस को, क्योंकि जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो बिहार में 20% है, और 20% वोट अगर आरजेडी और AIMIM एक साथ चुनाव नहीं लड़ती तो दोनों की वोट घट जाएगी, बट जाएगी, जिसकी वजह से नुकसान दोनों को होगा। बटने की वजह से फायदा बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट को हो सकता है, वहां पर एनडीए गठबंधन को हो सकता है। तो इसी मुद्दे को लेकर अख्तरुल इमान लालू प्रसाद यादव के यहाँ पहुंचते, पत्र लिखते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते, लेकिन आरजेडी कांग्रेस उनके लिए दरवाजे नहीं खोलती। अब दरवाजे ना खोलने की वजह यह है कि राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि ओवैसी की जो कट्टर मुस्लिम को लेकर छवि बनी हुई है, उससे ध्रुवीकरण हो सकता है। अगर आरजेडी और कांग्रेस उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे तो उनकी छवि के कारण हिंदू वोटर्स जो है वो ध्रुवीकरण करके एनडीए को वोट दे और उनकी पार्टी को नुकसान देखने को मिले। और जिस प्रकार से बिहार में इस समय विपक्ष मजबूत आ रहा है, तो वो किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं उठाना चाहते, इसलिए वो ओवैसी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर रहे। अब आपको क्या लगता है कि ओवैसी अगर इनके साथ इंडिया अलायंस के साथ चुनाव नहीं लड़ते तो इंडिया अलायंस को इसका नुकसान देखने को मिलेगा या फिर फायदा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।